नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। लखनपुर जहां कोविड की टेस्टिंग हो रही है और यहां पर जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन कल रात को यहां पर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। जो पैसेंजर्स थे, गुस्से में भीड़ जो थी, गुस्साई हुई भीड़ ने यहां पर काफी हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डीसी कठुआ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है सारा जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि डीएम जिला के जो डीएम हैं राहुल यादव जी, उनकी तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया वो एक तरह से बिना प्लानिंग के लग रहा है कि वो कोई प्लानिंग नहीं की गई और आदेश जो है वो जारी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यात्री जो जम्मू से बाहर लखनपुर क्रॉस करके वापस एंटर करेगा उसको जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है रैट और उसके साथ साथ आरटीपीसीआर भी कुछ लोगों का किया जाएगा। तो ये भीड़ भड़का, क्या आप इस भीड़ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप कोरोना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोरोना बढ़ा रहे हैं? ये अब समझ नहीं आ रहा है। कल भी हमने यहीं से रिपोर्टिंग की थी कि आखिर यहाँ पर खुश किसको किया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं ये जो बड़े अधिकारी हैं, ये किन अपने बड़े आकाओं को खुश करने की, बड़े अधिकारी को, क्या एलजी साहब को खुश करने के लिए इस तरह के आदेश जो है वो निकाले जाते हैं? आखिर कौन किन को खुश करने के लिए ये आदेश निकाले गए हैं? कुछ यात्री जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये इंतजार कर रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि फॉर्म खत्म हो गया। अब रात को भी इसीलिए यहाँ पर हंगामा हुआ था। हंगामा इसलिए हुआ था कि फॉर्म खत्म हो गए थे, भीड़ थी, ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आपको पता ही रात को काफी नीचे चला जाता है, तो उस कारण लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही थी। तो जब फॉर्म नहीं होंगे, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो कितनी परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा होगा। फिर भीड़ ने जो है काफी यहाँ पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ भी की गई और जो यहाँ पर हेल्थ कर्मी थे उन्होंने भी बाकायदा ये कहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। भाई साहब आ जाइए, क्या नाम आपका? पवन। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। कब से यहाँ लगे हुए हैं? अभी लगे हैं लाइन में या अभी लगना है? 3 घंटे हो गए भाई हमें यहाँ फंसे हुए। अच्छा। और 3 घंटे से फॉर्म की लाइन में लगे और थोड़ा आगे गए तो अब पता चला कि फॉर्म खत्म हो गए। अब 1 घंटे बाद फॉर्म आएंगे। मतलब जब पास पहुंचे तो फॉर्म खत्म हो गए। अच्छा। तो भाई हमारे पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी है, हमारे डबल डोज भी लगे हुए हैं, तो हम किस चीज के लिए, हमने कल ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट कराई इस बात के लिए कि हमें जाना था और हमें दर्शन करने थे माता। अच्छा, आपके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, तो फिर क्यों नहीं जाने दे? ये मना कर रहे हैं कि बोला यहीं से करानी पड़ेगी तब वही मान्य होगी, वहां से दिल्ली से कराई हो चाहे कहीं से कराई, हम मान्य नहीं। मतलब चाहे वो 24 घंटे या 48 घंटे पहले करवाई, वो हम नहीं मान्य करेंगे, यहीं से टेस्ट कराना पड़ेगा। और वही अब बताओ फिर उस आरटीपीसीआर रिपोर्ट का क्यों इन्होंने इतना वो कर रखा है? जब इनको कुछ उसका फायदा ही नहीं है हमें, तो हमने क्यों वहाँ पैसे फूके और क्यों वो किए? मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास पहले से ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है तो फिर क्यों उनको यहाँ पर प्रताड़ित एक तरह से किया जा रहा है? ठीक है, आप कोरोना है तो उसके लिए आप संयम बरतें, यहाँ पर आप सावधानियां बरतें, लेकिन परेशान क्यों किया जा रहा है, प्रताड़ित जो है, हरासमेंट की जा रही है? क्या नाम है आपका? कमल। कहाँ जा रहे हैं? कटरा। वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैष्णो देवी। तो अभी कितनी देर से, समय से यहाँ पर? 3 घंटे से खड़े। 3 घंटे से। तो अभी हुआ आपका टेस्ट वगैरह? नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी बोल रहे हैं फॉर्म खत्म हो गए। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी देख सकते हो आप कैसे किया जा रहा है। वो तो दिख रहा है। एक बंदे को अगर होगा भी तो सब में फैलेगा, वो तो दिख ही रहा है सबके सामने। अगर रिपोर्ट करवा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। और इतना फॉर्म के लिए 2-3 काउंटर लगे हुए, या तो काउंटर बढ़ाने चाहिए, अगर वो पहले ही सबको सूचना भी देनी चाहिए। फॉर्म मिल रहे हैं इस तरह? ये बोल रहे हैं ये सिर्फ जम्मू के लिए है। अच्छा, जम्मू वालों के। अच्छा, वो कटरा के कटरा के लिए वो लगी हुई है लाइन। वहाँ से यहाँ से इतनी दूर पहुंचे सिर्फ 3 घंटे में, अभी 2 घंटे और लगेंगे आगे। और बोल रहे 1 घंटे इतने लोग हैं तो फिर वो तो समय तो लगेगा। मेन बात तो ये इधर आ जाइए। मेन बात तो ये है ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, न चाय न कुछ। सुबह से लग रहे लाइन में और भूखे, और जब आगे पहुंचते तो पता चलता है फॉर्म खत्म। अब टेस्ट अगर कर रहे हैं तो ये सोशल डिस्टेंस जहाँ ये पालन कर रहे हैं इसका, ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना फालतू का। फिर 2-2 वैक्सीनेशन किस लिए लगवाई इन्होंने? अगर इन्होंने अब दोबारा से टेस्ट करने हैं तो फिर 2-2 वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी, और ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना है, किसी ने कुछ नहीं किया। हो उसके कोरोना हो जाए,
तो इसका इतनी तो कोई भीड़ में मतलब तो ही नहीं है ना। ये मेरे साथ पत्रकार हैं अरुण त्रिसल जी। अरुण जी, क्या लगता है कि बिना प्लानिंग के ऑर्डर निकाल दिए गए? हाँ, ये बहुत गलत प्लानिंग है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। यात्री बहुत से आ रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं, आप देखें कि कोविड-19 जो है, ये जो ओमिक्रॉन जो ये आ रहा है, थर्ड वेव जो है इसकी आ रही है, तो ऑर्डर्स तो निकाल दिए पर व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी लखनपुर में नहीं सुनने है। में ये भी रात को वो बाइट दे रहे थे कुछ हेल्थ वर्कर्स, वो कह रहे थे कि 6 काउंटर्स महज लगाए गए हैं, मैन पावर नहीं है, और ये 6 काउंटर्स में इतने लोग निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल ही निकलेंगे। इसी चीज को देखते हुए कल रात को मैंने सुना है कि कल यहाँ पे रात को हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई है, हमारे पास वीडियो यहाँ पे। और काफी जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं मेडिकल के, उनको भी मतलब कि ईंटें और पत्थर मारे गए हैं यहाँ पे। वो एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये लोग भी रात को जो है वो काम कर रहे हैं, वो भी हमारे ही अपने लोग हैं। कसूर क्या है इसमें? वो उनका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर जो है वो प्रशासन का है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई भी व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं की हुई है। ये लोग, कोई कलकत्ता से आया है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। अब ये हमारे भाई साहब पंजाब से आए हुए हैं, इनके पास पंजाबी में डबल डोज का इनको जो है मैसेज आया हुआ है। यहाँ के लोग कह रहे हैं जी हमको, फिर वो कह रहे हैं हमें दिक्कत क्या आ रही है जी, हमें पंजाबी नहीं आती। सर अब जहाँ की स्टेटस है वही मैसेज आएगा ना, ये बताइए इसका कौन सी बात है? ये कोई लॉजिक नहीं है। क्या कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को यहाँ पे सही तरीके से जो है व्यवस्था जो है वो आप कठुआ ज्यादा कवर करते हैं, मुझे क्या के लिए इन लोगों को बलि का बकरा जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब और दूसरा अरुण जी, रात को जिस तरह से हंगामा हुआ, आज ये लोग यहाँ पर परेशान हो रहे, कोई माता वैष्णो देवी के ज्यादातर तो यात्री हैं, ठीक है, तो क्या मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर में एंट्रेंस पे ही इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? देखो अजरावा जी, मैं आपको यही बात बताऊंगा कि मैसेज तो हमारे जम्मू कश्मीर वैसे भी आपको पता है कि कितना बदनाम है यहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप देखें ओमिक्रॉन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग से जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में ये कहते हैं। और हमने वहीं पे ये देखा है, भाजपा के ही लोग जब अपना प्रोग्राम करते हैं उसमें कोई डिस्टेंसिंग नहीं होती। और यहाँ पे देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ना यहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था है। पुलिस वाले भी बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ थोड़े से लोग यहाँ पे रखे हैं। बाद में आपने सही कहा, बाद में आनी है पुलिस पे कि पुलिस क्या कर रही थी। भैया मुझे ये बताइए, जब आपकी प्लानिंग नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने क्या करना है? अब जितने लोग लखनपुर में हैं, या तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे डिप्यूट किया जाए, पुलिस लाइन में आपके पुलिस वाले बैठे हुए उनको डिप्यूट किया जाए, यहाँ पे लगाया जाए और लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ पे आप तो वहाँ पे कमरों में बैठ के जो है वो ऑर्डर कर देते हैं और यहाँ पे आते हो, चक्कर लगाते हो यहाँ पे अपने, ना आपके पास कोई आता है ना कोई जाता है यहाँ पे, तो बस आते हो यहाँ देखते हो, हाँ भाई ठीक चल रहा है। आप देखिए सोशल, अब अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव अगर होगा वो तो अपने साथ कईयों को ले जाएगा, कईयों को लेके जाएगा, उसका कसूरवार कौन है? ये लोग आ रहे हैं, इनको सर आप क्या कहना चाहोगे? ये बसें भर के आ रही हैं, तो किसको पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? जो स्टेट से आ रहे हैं वो बेवकूफ हैं। आपने आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया हुआ है? बिल्कुल हुआ रखा है, करवाया हुआ है? कल करवाया। अच्छा अरुण जी, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे इन्होंने बताया एक भाई और थे यहाँ पर, वो भी कह रहे थे कि मेरे पास कल की रिपोर्ट है आरटीपीसीआर नेगेटिव की, तो उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? नहीं, उनको देखो, जो लोग, मैंने खुद कल डीसी साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने ये बताया कि जो लोग जिन्होंने डबल डोज करवाया हुआ है और वो बसों में आ रहे हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पे 24 घंटे में तो समझ ही नहीं आएगा ना कि उसको पॉजिटिव, कोई समझ नहीं आएगा। ये क्या वही प्लानिंग सबसे बड़ी बात है, प्लानिंग है। आपने जैसे बोला कि एलजी साहब को खुश करने की बात है, तो मुझे भी लगता है कि वो बताना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर बहुत ईमानदारी से और कठुआ में बैठ के जो है हम बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। इसको अच्छे तरीके, अभी भी टाइम है, अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टाफ को लगाया जाए। फॉर्म फिर खत्म हो गए, फॉर्म खत्म, 3 घंटे से लाइन में लगे रहे, जब काउंटर पे पहुंचे तो फॉर्म खत्म। तो ये व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो ये वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिसल जी थे। तो लोग यहाँ पर जो है परेशान हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि डीएम साहब ने ये जो प्लानिंग करके ये जो ऑर्डर जो निकाला है, आखिर क्या प्लानिंग थी। ये देखिए, ये लाइनों में बच्चे लिए हुए महिलाओं ने, कितना समय हो गया आपको लाइन में लगे हुए? सर थोड़ी देर हुई है अभी तो लगे। अच्छा, तो अभी तो कह रहे हैं फॉर्म भी नहीं है। फॉर्म तो गए, वो एक फॉर्म में लाइन में लगे, एक यहाँ पे मैं लाइन में लगी। अच्छा, आप यहाँ लगे हो तो फॉर्म, अभी फॉर्म भरना है अभी? हाँ, वो भी लगे हुए हैं, इसके बुआ लगे हैं। कहाँ जाना है आपको? जम्मू। जम्मू जाना है। कहाँ से आए हैं? हम इधर से आए हैं,
मुकेरियों से। यानी कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह का क्योस है और इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, ये अव्यवस्था है। इसको व्यवस्था नहीं कहेंगे, इसको अव्यवस्था कहेंगे, प्रशासन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, और बाद में कहा जाएगा कि पुलिस जो है उसने सही ढंग से काम नहीं किया। सवाल ये है कि आप जो यहाँ पर ये जो आदेश आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, उन आदेशों को आप क्या समझकर निकाल रहे हैं? आपके पास जब मैन पावर नहीं, आपके यहाँ पर आपने कुल मिलाकर कोई 5 से 6 काउंटर्स जो हैं आपने एक्टिव काउंटर्स लगाए हुए हैं, तो अगर ये आपको 5 से 6 काउंटर्स लगा के इतने लोगों को क्या आप कर सकते हैं? आप यहाँ पर इतने लोगों को टेस्ट कर सकते हैं? आप ये बताइए, कितने घंटे हो गए आप लोगों को खड़े हुए? सर हमको घंटे का पता नहीं सर 2 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है कि कोई बोलता है कि यहाँ से इस लाइन में लग जाइए, कोई बोलता है इस लाइन में लग जाइए। करते करते मतलब 3 लाइन करने के बाद हम चौथी अब इस लाइन में लगे। यहाँ पे भी हमें 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और उसका अब डबल वैक्सीनेटेड है हम। सर्टिफिकेट भी यहाँ मान्य नहीं हो रहा। ये सुनाई में भी आ रहा है जो लोग RT-PCR करा के आए हैं फिर से दोबारा कराना पड़ रहा है उन लोगों को। मतलब जो कल करवा के तो उसका कोई औचित्य नहीं है इस चीज का। तो आपको कहाँ जाना है? सर हमको कटरा जाना है, कटरा के लिए। जाना है। हाँ जी। तो मतलब समझ ये नहीं आ रहा है कि अब मैं थोड़ा सा आगे आपको काउंटर पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा काउंटर पे दिखाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। से कोई व्यवस्था नहीं है, वो पुलिसकर्मी देखिए, एक पुलिसकर्मी जो है, अब बात होता क्या है कि बाद में इन पुलिसकर्मियों पर ही कहेंगे। देखिए, पुलिसकर्मियों का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, यहाँ पर काउंटर बढ़ाए जाते, यहाँ पर काउंटर होते तो ज्यादा काउंटर होते, मैन पावर ज्यादा होती, तो यहाँ पर आप जो लोगों की टेस्टिंग है वो जल्दी कर सकते। पहले तो ये बात है कि जो लोग यहाँ पर अगर कोई 24 घंटे पहले किसी ने RT-PCR करवाया है तो फिर उसका दोबारा से यहाँ पर टेस्टिंग क्यों हो रही है? कोई इसके पीछे कोई खेल तो नहीं चल रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग हर किसी की होगी, चाहे वो कल या आज से 2 घंटे पहले पंजाब से टेस्ट क्यों ना करवा के लाया हो। तो ये आखिर क्या चल रहा है? जो लोग यहाँ पर 2-2 घंटे के लिए लाइन में लगे हैं, वो जब काउंटर पे पहुंच रहे हैं तो फॉर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। मैं दूसरी तरफ आपको दिखा देता हूँ, वहां से भी तो ये कोई 1 या 2 लाइन नहीं है, ये कतारें, आप लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मैराथन करवाने की कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसके लिए यहाँ पे कार्ड जो है वो बांटे जाएंगे। लेकिन अफसोस कि अपने आला अधिकारियों को खुश करने के लिए या फिर LG साहब को, DM साहब खुश करने के चक्कर में है और इन लोगों को जो है, इनकी जान जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। एक भी अगर मामला, चूंकि जम्मू कश्मीर में भी तो 3 मामले ओमिक्रॉन के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या आप ये साबित करना चाहते हैं, क्या आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी बचाना नहीं, इनको खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ये कहां से प्लानिंग करते हैं और कौन इनके सलाहकार होते हैं कि जो इनको सलाह देते हैं कि इस तरह से आप ऑर्डर, यकायक ऑर्डर जो है वो जारी कर दीजिए? फिलहाल DM साहब को यहाँ पर खुद आना चाहिए और उनको यहाँ पर व्यवस्था देखनी चाहिए कि आपकी ये अव्यवस्थित जो सिस्टम है, उस सिस्टम, आपकी एक जल्दबाजी वाले आदेश ने यहाँ पर जहन्नुम नरक बना दिया हुआ है एक तरह से। यहाँ पर इन लोगों को जिंदगी जो है वो खतरे में डाल दी है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।